सो वी जस्ट गॉट डन विद ऑल द वर्क। इफ्तार ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद अलीज़ा और हमदा को जो है ना मैंने पेट भर के खाना खिला दिया बिकॉज वी आर गोइंग आउट नाउ। वी आर गोइंग टू शारजा। वहाँ पे जो है ना डे टू डे है एंड सिटी सेंटर। वी आर गोइंग टू दिस टू प्लेसेस बिकॉज डे टू डे में जो है काफ़ी अच्छी मज़े की चीज़ें मिलती हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू चेक दैट आउट। और यस, आई हैव रिकॉर्डेड फ्यू क्लिप्स, तो मैं इस व्लॉग में उन सारे क्लिप्स को शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने जस्ट सनस्क्रीन लगाया है और थोड़ी लिपस्टिक न्यूड वाली। मैंने जो है ना इफ्तार किया था तो आधी लिपस्टिक निकल गई है। सो फटाफट से मैं लिपस्टिक को रीटच करूँगी और उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। आई एम जस्ट वेयरिंग अ ब्लैक प्लेन कंफर्टेबल आवा है बिकॉज शॉपिंग में आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ वेरी कम्फर्टेबल। तो जितना लूज़ लूज़ और स्केचर्स पहन के वगैरह ज़्यादा ज्वेलरी भी मैं नहीं पहनती शॉपिंग में स्पेशली। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक रिंग पहन के हूँ और ये तो मेरे रेगुलर ब्रेसलेट्स हैं। तो यस, मैं आपको मेरा पूरा लुक दिखाती हूँ। चलो। सो लास्ट मोमेंट हस्बैंड को कुछ काम था यहाँ पे मॉल पे, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग भी उतर गए थे बिकॉज़ मेरे पास हैंडबैग में जो मैंने कल व्लॉग में शेयर किया था, कट करके पीसेस रखे थे मेरे मुखावर के, तो इसके रिलेटेड जो है ना मैचिंग में मुझे हिजाब्स लेने थे। तो यहाँ पे वो भी काम हो गया, हिजाब भी मुझे मिल गया था, मेरा और मेरे सिस्टर का दोनों हम लोगों ने हिजाब ले लिया। क्योंकि लास्ट मोमेंट में आके यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड होता है, इसीलिए दैट्स द रीज़न। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका काम भी फिनिश कर लेते हैं। तो मैचिंग का हिजाब मिल गया, इंशाल्लाह मैं ईद के व्लॉग में ओवरऑल आपको लुक शेयर करूँगी। अरे ब्लैक जो तो ब्लैक हल्लू दूसरे दिखा लेन देकर ओके मुश्किल नहीं है लास्ट लास्ट ब्लैक। ब्लैक दो वो बोल रहे स्ट्रैप टाइट नहीं बैठ रहा है, बोल रहे क्या एडी मतलब कि पीछे पीछे गिर रहा है। डालो नीचे। स्ट्रैप आपका ऐसा फट जा रहा है। सेम सेम डिजाइन है देखो ऊपर वाला ये जो है ये बराबर सेम सेम है इसमें इसमें नहीं साइज है कितना साइज 39 40 ये आपके कितना कहते हो कुछ? कितना है ये? ये आएगा आपको बराबर हाँ गोल्डन में देखो कितना बोलेंगे, कितना प्राइस है? कौन सा ये ये आप पहले चेक करो मेरा नहीं भैया, इनको 39 इनको आएगा 30। डार्क कलर भी है नहीं नहीं मुझे यही कलर चाहिए, ये कलर चाहिए। ये फैब्रिक अच्छा है ना, उससे कंपेयर करो। चलो चेक करके देखो ये चेक करो देखो इधर बहुत लोकल अरबिक जो है ना वही पहनते हैं एक पीस कितने में सेल करते हैं 120 में सेल करते हैं एंकर साइज जैसे आप लोगों को मालूम है, जो भी मैं फ्लैट्स लेती हूँ मेक श्योर करती हूँ कि इसका सोल जो है ना बहुत सॉफ्ट हो, बिकॉज़ मैं बहुत लेट टाइम तक स्टैंड करके ब्राइड्स को काम करती हूँ, तो कंफर्टेबल हो और मुझे पैर में दर्द ना हो। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक शॉप चेक कर रही हूँ और ऐसे सोल के स्लीपर्स ले रही हूँ जिससे वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, सो दैट उसको मैं डेली वेयर में भी पहनूँ और पार्टी लुक भी आए उसकी। इसीलिए और हार्ड सोल से मैं मुझे ना बहुत गंदा पैर में दर्द होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़े क्लिप्स आप लोगों के साथ भी पूरे मॉल के शेयर कर दूँ, सो दैट कि आपको एक आइडिया होगा कि यहाँ पे शॉपिंग कैसे करते हैं। ये पूरा क्लोज्ड मॉल है, यहाँ पे ऐसे छोटे-छोटे स्टॉल्स रहते हैं, जहाँ पे हर एक ईद के रिलेटेड शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरी तो प्रॉपर शॉपिंग ड्रेस की मैं इंडिया से करके लाई हूँ, बट यहाँ पे मैंने बस थोड़े चप्पल लिए और उसके बाद थोड़े एक्सेसरीज़ और अलीज़ा का स्टफ़ लिया है, वो भी मैं इंशाल्लाह
यहाँ पे दिखाऊंगी। तो मुझे ये एक गोल्डन वाले मुझे बहुत पसंद आ गए थे, बट इसका जो सोल था वो थोड़ा हार्ड था, बट पार्टी वेयर के लिए अच्छे लगेंगे। तो बिकॉज़ ये प्रॉपर चमकी में था, तो मेरे बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो ऐसे क्रीम में है, तो मैंने वो एक खरीद लिया था। बिकॉज़ यूजुअली जो मुझे पसंद आते हैं ना, उसमें साइज़ नहीं होता। अगर साइज़ अच्छा है तो उसका प्राइस सही नहीं होता, अगर प्राइस अच्छा है तो फिर उसका सोल सही नहीं होता। तो फिर भी मुझे ये मिल गया था, मैंने वो ले लिया। फिर उसके बाद आगे जो है ना, मैं यहाँ पे क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। आप देखें, इतनी अच्छी वैरायटी और फैंसी यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, ट्रस्ट मी। इंडिया में मैं इतना ढूँढती हूँ ऐसे चीज़ों को, बिल्कुल नहीं मिलती, ट्रस्ट मी। यहाँ पे जो शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हाँ, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, बट क्वालिटी उसकी बड़ी मज़े की होती है। अच्छा, उसके बाद मुझे ना इतना सर दर्द हो रहा था, और यहाँ पे अंदर ही जो है ना, मॉल के अंदर ही ऐसे एक ट्रॉली लेके घूमते रहते हैं, थोड़ा बेसिक स्नैक्स के साथ, चाय के साथ और पानी के साथ, सो दैट अगर किसी को थोड़ा रिफ्रेश करना है अपने आप को, तो यहाँ पे लेके कर सकते हैं। बिकॉज़ हम लोग फटाफट इफ्तार के फ़ौरन बाद निकले थे, बिकॉज़ ट्रैफ़िक उसमें बहुत कम होती है। तो हम लोग चाय नहीं पिए, तो यहाँ पे हमने एक चाय भी पी ली। न्यूड ले लो, अलीजो, ये ब्लैक के जैसा अलीजो दिखेगा। इधर आ बेटा। अलीजो आ जाओ यहाँ, न्यूड ले लियो बा। जो पापा का नंबर। देन चाय नहीं पिलाए ना इन लोगों को। बस पियो। हाँ आता है, हाँ दिखाइए, ऊपर तरह की डालिए, वहाँ पे डालिए ऊपर। यहाँ डालिए। आता है नहीं दीदी, अभी ज़रा लंबा लेन देखिए। नहीं आता है ना जो। आता है बस नहीं। 2 साल को आता। इसमें दूसरा कलर स्काई ब्लू भी दे देंगे। थैंक यू। भैया इधर से गेट नंबर 6 किधर है? और बच्चे कार में वेट कर कर के जो है ना बहुत थक गए थे, और जितने भी ईद की बेसिक से जो भी सामान चाहिए था हम लोगों ने वो लिया, फटाफट से निकल गए क्राउड स्टार्ट होने से पहले। और बच्चों को भूख लग गई थी, तो यहाँ पे अलबैक आ गए। यहाँ का बर्गर जो है ना अलीज़ा को बहुत पसंद है, तो हम लोग सारे मिलके यहाँ पे बर्गर खाने के लिए आ गए, और हम लोगों ने सब ने इतने मज़े से बर्गर एंजॉय किया। और यहाँ के इनके नगेट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, जो भी मिडिल ईस्ट में होते हैं उनको मालूम है इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये ऑरेंज जूस मेरा फेवरेट है, मैं कभी भी शॉपिंग पे जाती हूँ तो ये मस्ट है, बिकॉज़ इसमें जो है ना बेस्ट क्वालिटी के ऑरेंजेस होते हैं, नो शुगर, 100% फ्रेश होते हैं। बट द थिंग इज़ बच्चों से थोड़ा दूर रखना है, तो मैं और हस्बैंड यहाँ पे लास्ट में मैं ये ले रही हूँ। यहाँ पे ही बैठ के मैं पी लूँगी, बच्चे कार पे चले गए हैं, बिकॉज़ अगर उनको मैं दूँगी ना तो फिर ईद तक तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए। तो ये भी जूस एंजॉय करके यहाँ पे देखिए, बस मशीन में आपको पैसे डालना है, फिर पूरा जूस बन के पैक होके बाहर निकलता है। बस एंजॉय कर रही हूँ मैं, बिकॉज़ ऑरेंज जूस से आपकी स्किन जो है ना बहुत क्लियर होती है, और अगर आपको एक्नी है तो 100% आपका एक्नी जाता है। बिकॉज़ जब मैं पीयूसी में थी तब मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्नी था, मेरा फेस एक्नी से भरा हुआ था, तो तब जो है ना मैंने फ्रूट इनटेक में बहुत ज़्यादा मौसम्बी जूस और ऑरेंज जूस पिया था। इससे क्या होता है, आपकी एक्नी के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। आप भी ट्राई करें। थोड़े दिन तक आपको थोड़ी सर्दी होगी उसमें, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाएगी। उसके बाद वो फिनिश करने के बाद हम आ गए गिफ्ट मार्केट, और यहाँ पे तो माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें थी, आई कांट इवन टेल यू। गिफ्ट मार्केट में तो बेस्ट चीज़ें मिलती हैं, अगर आप स्मार्ट वे से शॉपिंग करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे अगेन मेरी बहन अंदर आते ही शुरू हो गई क्रॉकरी के लिए जगह पे। इनको तो क्रॉकरी इतनी पसंद है, मैं बोल ही नहीं सकती। आई थी मुझे लेके, बट ये खड़ गई क्रॉकरी लेने के लिए। तो बस मैं उनको छेड़ रही थी, कुछ भी नहीं लेना, और आपको प्रॉमिस करना है कि आप एक पैन भी नहीं लेंगे और एक बाउल भी नहीं लेंगे।
ट्रांसपेरेंट टेबल कवर 6 चेयर्स का होना, 6 चेयर्स का कट करो बोलोगे कितना है? कितना 2 मीटर दिखाओ कितना तक आता है लेंथ। इससे मोटा वाला है क्या? नहीं इससे नहीं है मैडम। 2 मीटर का चाहिए। 2 मीटर से 6 चेयर्स के लिए आएगा ना? हाँ कुछ के काम है। हाँ दे दे। कितना है मीटर? 1 मीटर। Be happy. हाँ वेट। और फिर उसके बाद अम्मी के लिए जो है ना मुझे क्रॉकरी लेना ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट, बिकॉज़ वो वेट करते रहते हैं मैं क्रॉकरी उनके लिए लाऊंगी। मैं बोल के गई थी कि मैं कुछ भी क्रॉकरी नहीं लाऊंगी बिकॉज़ बहुत वज़न होती है, मैं कैसे कैरी करूँगी और टूट जाएंगे। बट शी वाज़ लाइक ठीक है नहीं लाना, बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा रश भी होगा और मैनेज करने के लिए मुश्किल होगा। बट अगेन जो चीज़ उनको खुशी देती है वो तो मुझे करनी ही है। सो मैंने सोचा कि थोड़ी ले लेते हैं, जितना मेरे हाथ से कैरी हो सकता है उतना मैं करूँगी। तो यहाँ पे गोल्डन जो है ना बहुत सारे हमारे पास गोल्डन क्रॉकरी है ऑलरेडी, और मुझे थोड़ा कुछ डिफरेंट टच देना था तो मैंने ये गोल्डन नहीं लिया, मैंने दूसरी क्रॉकरी ली हूँ जो मैं इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताइए क्या मैं आप लोगों के साथ क्रॉकरी का हॉल शेयर करूँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया चीज़ें बिकॉज़ वेट की वजह से हम कैरी नहीं कर सकते, बहुत सोच समझ के बहुत सेलेक्टेड चीज़ें और थोड़ी चीज़ें ही लेना को मिलती हैं यहाँ। बट जस्ट आप लोगों को एक ग्लांस दिखा रही हूँ कि मैं दुबई में यहाँ पे कैसे शॉपिंग करती हूँ, दैट्स इट। अच्छा तो और आप लोग मुझे जो है ना इतने सारे मैसेजेस करके हैं मेरे एयरपोर्ट लुक के ऊपर, फिर उसके बाद मेरे व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार किया, इतने सारे दुआएं दी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये व्लॉग आप लोगों को इतना पसंद आएगा। मैंने बहुत जल्दी में सोच समझ के मैंने सोचा कि चलें शेयर कर देते हैं, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं, बट मैंने फिर भी शेयर कर दिया। बट मेरे लुक के ऊपर इतने सारे मैसेजेस आए हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम में जो है ना आस्क मी क्वेश्चन में हर चीज़ का आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, और कमेंट्स में भी मैं रिप्लाई करती हूँ जितना हो सकता है उतना। The next day. डे लाइट में यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ये स्टिचिंग को देने के लिए, और यहाँ पे मैं कल हिजाब्स लाई थी उसको रख के मैं मैच कर रही हूँ क्या ये करेक्ट लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एक कलर लिया है, ये भी पर्पल डार्क पर्पल में है, एक लाइट पर्पल एक डार्क पर्पल, और एक और है जो डार्केस्ट पर्पल है। यहाँ पे आप व्लॉग में देख सकते हैं दोनों मैंने पर्पल में ही लिए हैं। सो अगर मैं ये वाला पर्पल जो हाथ में है मेरे ये पहनूंगी तो मुझे ना एकदम से न्यूड मेकअप करना होगा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा और मैं ना सेम ब्रिंजॉल जैसी दिखूंगी फ़ोटोज़ में तो इसीलिए मैंने ये एक कलर भी लिया है जो एकदम बहुत सोबर है और बहुत अच्छा है, और मैं हेवी मेकअप भी उसके ऊपर कर सकती हूँ। तो आप लोग बताइए मैं कौन सा पहनूंगी और कौन सा मैं इस अबाया के ऊपर अच्छा लगेगा, सॉरी इस मुखावर के ऊपर अच्छा लगेगा। अच्छा तो ये दीदी का जो मुखावर था ये है, और उसके साथ उनका दुपट्टा। सो परफेक्ट मैच में दोनों हिजाब्स मिल गए। तो फटाफट से हम जाते हैं और इसको जो है ना टेलर के पास दे के आते हैं। फिर उसके बाद शाम की जो है ना इफ़्तार की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने ये काम भी सॉर्ट आउट कर लिया। तो यस अब इसको पैक करके बच्चों को रेडी करना है। बच्चों को अभी तक रेडी नहीं किया, मैं वो रेडी करूँगी, फिर उसके बाद दूसरा काम। हमदा अलीज़ा लेट्स गो, लुलू में जाएंगे। बेंगलोर में इंडिया में जो है ना बहुत सारे मेले हो रहे हैं, मेहंदी मेला
मैं उनको मिस कर रही हूँ। जब मैं बैंगलोर में होती हूँ मैं दुबई मिस करती हूँ, जब मैं दुबई आ जाती हूँ मैं फिर बैंगलोर मिस करती हूँ सच में। बट अगर मैं इंडिया में होती तो मैंने ये बार प्लान किया था कि मैं 2-3 मेले जाके अटेंड करूँगी और सब लोगों को, थोड़े लोगों को मिलूँगी। बट इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट ईद जब मैं वहाँ अगर रहूँगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो मैं सबकी स्टोरीज़ देख रही हूँ, सबकी मेहंदी देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा मंज़र है। एंड आई विश एवरी वन आउट देयर सेलिब्रेटिंग चांद रात। और चांद रात में थोड़ी दुआएं हैं, थोड़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। और चांद रात में जो है ना आप इबादत भी करें और उसके साथ ही साथ आप मेक श्योर करें आप आपकी मेहंदी सेलिब्रेशंस के लिए अरेंजमेंट्स तो जो भी आप इबादत रमज़ान में करते हैं थोड़ी दुआएं हैं जो आपको जैसा ईदी कहते हैं ना वैसा चांद रात में उस रात में जो है ना आपको इनाम चांद रात जो रमज़ान में इबादत करना बिल्कुल भी मिस ना करें। और उसके थोड़े वजीफ़े और दुआएं हैं, मैं इन सारे चीज़ों को लिख के जो है ना इस वीडियो में एंड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको ज़रूर आपको पढ़ना है, बिकॉज़ मैं उसको पढ़ती हूँ। और उसके बाद आप ख़ुद उसके बाद देखेंगे कैसे चेंजेस आएंगे। आपने जो भी दुआ मांगी आपके अल्लाह आपकी ज़रूर दुआ आपकी कबूल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है ना यहाँ पे लुलू के लिए निकल गए थे, मैं और बच्ची दीदी के साथ। Dubai South Pulse beachfront. हाँ, आ जाओ तुम्हें भी यहाँ चाहिए अम्मा करना। इधर जाओ, हम दो तुम्हें फर्स्ट जाओ। वेट मेरा हाथ पकड़ो। बिस्मिल्लाह, उतरना होता ऐसी शायद है समझ जितू रही है ना जो ऑलरेडी हाई साइज कैन No, very big Yeah. for my Okay. I make small. Yeah, same like this. Yeah. Okay. But this border, no, let it come from the shoulder. Yeah. Okay, because if you put it down here, no work. Okay. अच्छा, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।